बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम शाह इस्लाम है और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको डिफरेंट डेट्स की कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, या फिर एम्प्लॉय की लेंथ ऑफ सर्विस चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। यानी अगर किसी की ड्यूरेशन है या मतलब किसी का जो होता है रिटायरमेंट वगैरह के हवाले से कौन सी डेट को उनकी कितनी सर्विस हो रही है, यानी जॉब कितने साल की रह गई है या सर्विस हो चुकी है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो इस शीट के अंदर मैं डाटा को मेंटेन करना बताऊंगा आपको। और पहले आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक नए साल के लिए, वेलकम 2018। और दुआ यही है अच्छी कि सब अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए और अच्छे मौके मिले और खूब अच्छा अच्छा मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला देखना नसीब करे, हर खुशियाँ अल्लाह ताला दिखाए हम सबको, आमीन। तो चलें अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ वर्कबुक इंसर्ट की हुई है, सीरियल, आईडी, नेम, डिपार्ट, डिपार्ट के बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लेंथ ऑफ सर्विस। अब कॉलम की जो विद आ रही है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से सेट, या फिर सारे कॉलम टॉप हेडिंग के पास से सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर रहा हूँ किसी भी कॉलम पे, तो यहाँ पर तमाम जो कॉलम होंगे जिसमें टैक्स लिखा हुआ होगा उस हिसाब से ऑटो फिट होकर आ जाएंगे हमारे पास। इसके ऊपर क्लिक करके मैं रैप टैक्स कर रहा हूँ ताकि ये हमारे पास, और विथ को टॉप हेडिंग के पास से कम कर रहा हूँ। यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ रॉ की, तो इस तरह से ये लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी मैनुअली अगर सेटिंग करनी है तो कॉलम के टॉप में जाएंगे, या मैनुअली क्लिक से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके हेडिंग्स सेंटर, सीरियल के लिए वन टाइप करेंगे। वन टाइप करने के बाद इसी सेल पे आके कंट्रोल क्लिक, सीरियल इंसर्ट कर देंगे जहाँ से डेटा एंटर करना होगा हमें, और यहाँ कोड आ जाएगा। और इसी को कंट्रोल के साथ नीचे 234 आईडी आ जाएगी, नेम, जो एम्प्लॉयज़ के नाम होंगे वो आ जाएंगे। इसको भी ड्रैग कर दिया। डिपार्ट, मार्केटिंग, इन दोनों को जो भी डिपार्ट नाम होंगे हमारे वो लिख कर एंटर करेंगे डिपार्ट में। स्टार्ट डेट, अब इनकी जो सर्विस स्टार्ट हुई है वो डेट हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1986, तो ये इनकी स्टार्ट डेट जो सर्विस होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा जिसकी भी यानी जो सर्विस होगी वो हम यहाँ पे डेट टाइप कर लेंगे। नाइनटीन 95, 2 जनवरी 1996, 2 फैब 1998। अब एंड डेट, अगर करंट सिस्टम डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है हमें, जो हमने यहाँ सिस्टम में अपने सेट की हुई होती है आज की यानी डेट, तो टुडे फार्मूले से हम इंटर कर सकते हैं इक्वल टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो करंट सिस्टम डेट जो आपके कंप्यूटर में सेट हुई हुई होती है टास्क बार के अंदर, वो यहाँ पर इंटर हो जाएगी। इसी को क्लिक करके ड्रैग कर देता है। या फिर अगर कोई ख़ास ड्यूरेशन तक इनको रखनी है डेट, तो फिर वो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2018 को इनका पीरियड पूरा होगा, तो वो फिर हम मैनुअली टाइप करेंगे।
इसी तरह मैंने बता दिया। फिर आप इस तरह से अगर कोई ख़ास ड्यूरेशन तक रखना होगा तो फिर वो आप डेट टाइप करेंगे। और ये जो इस तरह डेट फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको अगर आप डेट और फिर मंथ अल्फ़ाबेट में और ईयर्स देखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी डेट, जो मैंने स्टार्ट डेट के कॉलम में डेट टाइप करी है उस तरह से। तो दोनों ऑप्शन मैंने समझा दिए, कंट्रोल शिफ्ट 3। तो इस तरह से डेट फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास। अब इसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल DATED डेटेड IF इफ ब्रैकेट ओपन। अब क्योंकि हमने यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन की हुई है, ये दोनों तरीके से मैं कैलकुलेशन बता दूंगा। करंट सिस्टम डेट अगर डायरेक्ट टुडे फार्मूला लगाकर हमें कैलकुलेट करना होगा वो किस तरह करेंगे, या फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें दी हुई है यहाँ शीट के अंदर तो वो हम किस तरह से कैलकुलेशन में लेंगे अपनी फार्मूले के अंदर। तो इसके लिए फिर हमने इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हम स्टार्ट डेट जो आ रही है ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सेकंड एंड डेट सिलेक्ट, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट के साथ इंटर के बराबर में जो बटन है ये आप प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। और ईयर के लिए हम वाई लगाएंगे इसके अंदर, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा और ब्रैकेट क्लोज। और इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड फंक्शन जो कॉन्केटिनेट हम लगाते हैं टेक्स्ट कंबाइन करने के लिए, तो वही एंड फंक्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया है अभी हमने यहाँ पर। अब आगे इसी को कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा फार्मूला तो आप यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंड फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। और एंड फंक्शन किस लिए कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ, कॉनकैटिनेट जो होता है वो टेक्स्ट फंक्शन मिलाने के लिए होता है। तो हम यहाँ चाह रहे हैं जो आंसर आएगा उसके साथ ईयर लिखा हुआ भी आना चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज किया हमने। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंड फंक्शन लगाएंगे। शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ाबेट के ऊपर न्यूमेरिक कीज़ दी हुई होती हैं, इसमें 7 बटन शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो एंड फंक्शन आ जाएगा। और इसके बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा आएगा शिफ्ट के साथ, इन्वर्टेड कॉमा आ गया। उसके बाद स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद ईयर्स टाइप करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं जो भी ईयर्स यहाँ वाई जो हमने डेटेटिव के अंदर टाइप किया वो ईयर्स बताएगा। तो ईयर्स जो हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए वो आंसर ईयर्स जो वैल्यू होगी उसके साथ ईयर्स टैक्स लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एंड फंक्शन में लाने के लिए ब्रैकेट क्लोज किया, एंड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ईयर्स, फिर कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अगेन एंड फंक्शन और फार्मूला फिर कंटिन्यू करेंगे। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद वही सेम फार्मूला स्टार्ट डेट, क्योंकि हमें ईयर्स और मंथ चेक करना है तो पहले हमने ईयर्स के लिए लगाया, इसी के साथ कंटिन्यू किया। मंथ के लिए हमने स्टार्ट डेट के बाद वही सेम एंड डेट सेलेक्ट करेंगे कॉमा लगा के, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। और अब पहले ईयर देखना था तो हमने ईयर के लिए वाई टाइप किया था। और अब हमें ईयर में से मंथ देखना है तो इन्वर्टेड कॉमा में हम वाई लगाएंगे और एम्स के साथ लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, अगेन मंथ लिखा हुआ है जो मंथ की वैल्यू आएगी उसके साथ तो हम एंड फंक्शन लगाएंगे। एंड फंक्शन के बाद स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और मंथ, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के सिंपल एंटर कर देंगे। इसके आगे कुछ नहीं करना। फिर अगेन एक दफ़ा देख लें, यहाँ पर जो मैं फार्मूला लगा के कंप्लीट किया इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। डेट इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट माइनस एंड डेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में वाई ईयर देखना था तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने वाई किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन ईयर्स,
उसके बाद कॉन्कैटिनेट फंक्शन मैंने कहा था लगाया हमने, रेटेटिव वही सेम रिपीट किया हुआ है, वाई ईयर एंड मंथ। उसके बाद मंथ के बाद इनवैलिड कॉमा क्लोज, और इंटर करेंगे आंसर के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर आया, 86 थी। तो इन्होंने बता दिया यहाँ एंड डेट के हिसाब से 31st ईयर हो गए और 3 मंथ हो गए। अब इसको सबका डेट, लेंथ ऑफ सर्विस डेट कैलकुलेट करके लेकर आनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसी सेल के ऊपर आएंगे अगेन, और यहाँ कॉर्नर सेल पर माउस लेके ड्रैग कर देंगे इसको, डबल क्लिक ऑटो फिट करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो सर्विस होगी वो निकल के आ जाएगी। मंथ को स्पेस देने के लिए मंथ 3 के साथ लिखा हुआ है 31st ईयर, तो सही है, स्पेस के साथ आ रही है। इसको डबल क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ जो मैंने एंड के बाद स्पेस दी है इसको क्लियर करना है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो हमारे पास टैक्स आ रहा है वो वहाँ क्लिक करेंगे एम से पहले, और स्पेस दे के एंटर कर देंगे। तो इस तरह से जो होगा दोनों में हमारे पास स्पेस आ जाएगी, 31st ईयर 3 मंथ। तो इस तरह हम लेंथ ऑफ सर्विस चेक कर सकते हैं कितने एम्प्लॉयज़ को कितना टाइम हो गया है। या इसी फार्मूले को हम एज कैलकुलेशन या डेट ऑफ बर्थ की जो शीट होती है उसके अंदर भी डेज मंथ ईयर्स करने के लिए कैलकुलेट यूज़ करते हैं फार्मूले को। इसके अंदर जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपको मैंने बताया लेंथ ऑफ सर्विस देखने के लिए कि किस एम्प्लॉयज़ की कितनी सर्विस हो चुकी है, रिटायरमेंट में कितना टाइम रह गया है। इसके अलावा एज कैलकुलेशन वगैरह के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम। बाकी अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन, और ऊपर रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। यहाँ इसे सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, थिक बॉर्डर। ऑल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ऑल बॉर्डर। इसके अलावा इसे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया है यहाँ मैंने सेल। हेडिंग टाइप करने के लिए, और हेडिंग आ जाएगी एम्प्लॉय सर्विस इंफॉर्मेशन कर देते हैं, इंफॉर्मेशन। हेडिंग को अब फॉर्मेट करने के लिए, स्टाइल देने के लिए बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इसी पर आएंगे, मिडल कर देता हूँ मैं यहाँ से, साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, राइटिंग कलर हाईलाइट किए हैं सेल, और राइटिंग कलर चेंज किया है। और यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा मज़ीद इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, चेंजेस करनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया स्टाइल सेक्शन से भी जाके बने बनाए स्टाइल होते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कलर, राइटिंग स्टाइल, अलाइनमेंट, ये सब आप यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। और ये मेरा चैनल है, जो भी न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे जाके शाहाब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह से उनको नई से नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। MS ऑफिस कंप्लीट गाइड, और उसके बाद और बहुत सारी कोशिश होगी। इंशाल्लाह आपकी दुआओं का तलबगार। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।